ब्रेक के बाद आरोग्य मंत्र में आप सभी का स्वागत है। आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर प्रताप चौहान से। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पित्त की, तो हम ये जानना चाहेंगे, आपने बताया था कि वात के कारण 80 प्रकार के रोग होते हैं। पित्त के कारण क्या क्या रोग होते हैं, पित्त कितने के प्रकार कारण के? 40 प्रकार के रोग होते हैं। और अच्छा। उसमें से मुख्य रूप से जैसे कि पाचन से जैसा कि जो संबंध रखते हैं, उनमें मुख्य रूप से पित्त का जो है बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। इसके साथ साथ अगर त्वचा के रोग हैं, जैसे खुजली है, खारिश है, एक्जिमा है, बॉयल्स हैं, एक्ने, पिंपल्स, हेयर लॉस, बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। युवा अवस्था में आजकल इतने सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं हेयर लॉस के, एक्ने, पिंपल्स के, क्योंकि युवा अवस्था के जितने लोग हैं, एक तो पित्त स्वाभाविक रूप से उनमें ज़्यादा है, बिल्कुल, और दूसरा पित्तवर्धक भोजन खाते हैं, सारा जंक फूड खाते हैं, जो आजकल जितना भी जो आजकल का खाना चल रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स वगैरह, जो क्या क्या लोग खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बहुत ज़्यादा आजकल हमारे यहाँ रिवाज बढ़ गया है कि स्मोकिंग, पान, गुटखा, ये सब जो खाते हैं हमारे युवा वर्ग के लोग, इनसे जो है पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जितनी हीटिंग चीजें खाएंगे हीटिंग उतना चीजें और पित्त बढ़ेगा। डॉक्टर साहब, हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मैं हृदय बोल रही हूँ, लक्ष्मी नगर से, दिल्ली से। अच्छा, पूछिए डॉक्टर प्रताप चौहान से अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे दोनों पैरों में 10-15 साल पहले दर्द हुआ था। अच्छा। अब जैसे नस आ जाती, जैसे कोई भी ठंडी चीज खा ली तो नस आ जाती थी। अच्छा। वैसे घुटने मुड़े रह जाते थे। अच्छा। मैं उस डर से कुछ भी नहीं खाती थी। ऐसी धीरे धीरे मैं इलाज करती रही, मेरे दोनों घुटने मुड़ गए। अच्छा। और अब जो है मेरे हाथों में भी है, दोनों में हाथ नहीं उठते 1 साल से। अच्छा, तो उसमें सूजन भी आती है, जोड़ों में सूजन भी आती है? नहीं, सूजन नहीं है डॉक्टर साहब, अब बिल्कुल भी। दर्द होता है? दर्द क्या, दोनों घुटने मुड़ गए। दर्द क्या, मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ बिल्कुल भी। अच्छा, तो कोई एक्सरे वगैरह कराए? बहुत डॉक्टर साहब जो है सब ऑपरेशन के लिए बोलते हैं। अच्छा, उम्र कितनी है अभी आपकी? डॉक्टर साहब 60 के लगभग हो गई अब तो। 60 के लगभग। देखिए, जो आपके घुटनों में मुड़ गए हैं पूरे, जैसा आप कह रहे हो, और खड़े भी आप नहीं हो सकते हो, तो कंडीशन तो जो है काफ़ी गंभीर है आपकी। लेकिन मैं थोड़ा सा निवेदन आपसे करूँगा कि एक बार जितनी भी रिपोर्ट्स हैं आपकी, रिपोर्ट्स लेकर के कोई हमारी क्लिनिक पर आ जाए। लक्ष्मी नगर आप रहते हैं? जी। लक्ष्मी नगर रहते हैं आप? जी जी, हाँ, लड़का रहता है। वैसे मैं तो डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ। अच्छा अच्छा। नहीं तो जैसे दिल्ली में शाहदरे में, इंदिरापुरम में हमारी क्लिनिक्स हैं, तो एक बार सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि आप स्वयं आने में थोड़ा सा शुरू में आपको परेशानी होगी, एक बार रिपोर्ट सारी भेज दीजिए आप अपनी। तो रिपोर्ट्स अगर देखेंगे, तो रिपोर्ट्स देख करके हम फिर आपको उसके बारे में आगे बताएंगे कि क्या किया जा सकता है। ये हालत है मेरी, क्या आप ये देखिए, अब भी गर्म पट्टियां बांध रखी दोनों पैरों से। चलो देखिए, हम कोशिश करेंगे आपको, पहले हम रोग को समझें, बगैर समझे हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। लेकिन वात का रोग है जैसे हम कहते हैं, और वात के रोग में तिल के तेल की मालिश हम जरूर बताते हैं। तो तिल के तेल की मालिश आपको रोज होनी चाहिए, रोज मालिश करिए। साथ में थोड़ी रिपोर्ट्स हमारी क्लिनिक पर, मयूर विहार है, शाहदरे में है, इंदिरापुरम में है, ये क्लिनिक्स हैं हमारे यहाँ पर, वहाँ जा करके आप एक बार डॉक्टर से मिल लीजिए। आप नहीं, कोई भी आदमी आ जाए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आप बिल्कुल भी निराश ना होइए, आप आयुर्वेद के पास आए, हम कोई ना कोई सोल्यूशन आपको इसका देंगे और एटलीस्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से हम इस रोग में आगे बढ़ सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, तो मैं चाहूँगी जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दे के जाइए, जिससे वो अपने पित्त को या पिता को बैलेंस रख सकें। देखिए, यही सबसे अच्छी टिप्स है कि सब लोग जो आजकल जो भोजन करते हैं, ये बड़ा कॉमन सा प्रचलन है, खासतौर से भारत में नहीं, पूरे विश्व में जाए, पित्त प्रधान भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं। हमारे यहाँ तो ज़्यादा एसिडिक फूड बहुत चलता है, मिर्च मसाले बहुत चलते हैं, तला हुआ बहुत चलता है, और आजकल तो लोगों ने चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, इसको भी बड़ा कॉमन बना दिया। तो अपने भोजन में हमेशा ध्यान रखिए, पानी जरूर पीजिए 2-3 लीटर, नारियल पानी, तरबूज, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां, सलाद वलाद, इसका सेवन करिए, ताकि जो गर्मी अगर आपको मसाले से बढ़ती है, किसी चीज़ से बढ़ती है, तो उसको बैलेंस जरूर करना है। क्योंकि पित्त को अगर हम समय रहते ही अगर कंट्रोल में रखेंगे, तो वो पेट के अंदर ही बैलेंस हो जाएगा। लेकिन एक बार वो ज़्यादा बढ़ा और अलग शरीर में फैला, दूसरे स्थानों पर अगर चला गया, तो वहाँ जाकर अनेक प्रकार के रोग पैदा करेगा, और वहाँ से फिर उन रोगों को
चिकित्सा करने में थोड़ा समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। जी डॉक्टर साहब, और आयुर्वेद की सबसे अच्छी बात यह है कि वात पित्त कफ के जरिए बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए भी समझना कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बैलेंस रख सके जी। ताकि हमें आगे जाके कोई रोग ना हो। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा मार्गदर्शन करने के लिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, आयुर्वेद की आज की पाठशाला में हमने सीखा डॉक्टर प्रताप चौहान से पित्त के बारे में। क्या है पित्त के कारण और क्यों बढ़ता है पित्त हमारे शरीर में और कैसे कर सकते हैं हम इसको बैलेंस। दोस्तों, जितनी भी बातें हम आपको शो में बताते हैं, इन बातों को आपको बहुत ही गंभीरता से आज से और अभी से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो अनफॉर्चुनेटली आगे जाके आपको कोई ना कोई रोग अवश्य होगा। लेकिन आपको अभी भी कोई भी प्रश्न है किसी भी टॉपिक को लेकर, आप चिंता ना करिए, क्योंकि हम आपके साथ हैं, जीवा आयुर्वेदा आपके साथ है, हमारा नंबर आपके साथ है। हमारा नंबर है 012940400404। हमारा ईमेल एड्रेस है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। आप हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जीवा की मैगजीन परमायु को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज आरोग्य मंत्र में केवल इतना ही। मैं आशा करती हूँ आप हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। नमस्कार।